आज वहां सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा विश्वास और इतिहास को जोड़ता ये नगर आज भी श्रद्धालुओं के लिए तीर्थभूमि है। भारत की पश्चिमी तट पर लगभग 6,500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले गुजरात में सौराष्ट्र जिले की तरफ तो बढ़ती है, तो दूर से ही आसमान को चीरकर सनातन धर्म का उद्धार करती धर्म ध्वजा ये संदेश देती हुई दिखती है कि यहाँ से साक्षात कोई फोटो नहीं आएगा, कुछ नहीं आ रहा, काला काला आएगा सारा। यहाँ से हिंदू धर्म का तीर्थ शुरू होता है और यहीं से शुरू होता है द्वारकाधीश का साम्राज्य, जिसका कुछ हिस्सा आज समुद्र की गहराई में कहीं गुम सा हो गया है। रियल में शेर है नीचे समुद्र में। हाँ मूर्ति है नहीं, हाँ रियल में नीचे है समुद्र में। उन्हीं तो प्रति कॉपी बनाई है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया, जहाँ पर वो अपनी प्रजा के साथ रहते थे, जहाँ उनका राज भगवान श्री कृष्ण ने ही बसंती हुआ था कि पूरा साम्राज्य समुद्र की अनंत गहराइयों में समा गया। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य। The sunken city of Dwarka, a legend or myth। कई द्वारों का शहर द्वारका भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये न केवल धार्मिक रूप से बल्कि पुरातात्विक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित द्वारका 4 धामों में से एक और यात्रा के लिए सप्तपुरी शहर यानी 7 पवित्र शहरों में से एक के रूप में जानी जाती है। हालांकि द्वारका की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहस्य जुड़ी हुई है। इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि को देखें तो हम पाएंगे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने इसे बसाया था। श्रीमद् भागवत के पवित्र ग्रंथ के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें गोकुल ले आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ, जहां वो गोपियों और राधा के साथ रासलीला रचाते बड़े हुए। वहीं पर उन्होंने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध के 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वो सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकल गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। पौराणिक ग्रंथों की माने तो श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने के लिए समुद्र देवता से जमीन ली और महान आर्किटेक्चर विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत से समृद्ध इस नगर के दरवाजे सोने के थे। हिंदू पुराणों की माने तो द्वारका का निर्माण कृष्ण ने कुशस्थली नामक स्थान के निकट किया था। शहर तेजी से उभरा। इसमें लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। शहर पूरी तरह से किलेबंद था और केवल जहाज द्वारा ही यहाँ तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने जिस शहर को इतने प्यार से समुद्र के बीच में बसाया, वो शानदार शहर उसी समुद्र में डूब गया। द्वारका का ये खोया हुआ शहर आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ये डूबा कैसे? दोस्तों, द्वारका नगरी के डूबने के पीछे कई तरह की कहानियां और मिथक फैले हुए हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार। 100 पुत्रों के शोक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। धीरे धीरे द्वारका में हालात तनावपूर्ण होने लगे। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बलराम के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला लिया। जब वो शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभयदान देकर दे दिया।
अर्जुन को कृष्ण की हेलो, क्या? का जब संदेश मिला तो वो बहुत दुखी हुए। इसके बाद अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वो नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दिया। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिया। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल बंद हो गया।